सुप्रभात बच्चों। अब हम मनुष्यता पाठ का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हमने पढ़ा कि कवि उसी मनुष्य के जीवन को सफल मानता है जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है और उसी की मृत्यु अच्छी मृत्यु है, उसकी मृत्यु सुमृत्यु है और सारा संसार उसी व्यक्ति को पूजता है जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है। अब हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। दूसरे पार्ट में कवि कहता है कि मनुष्य को अपने नाशवान शरीर की चिंता छोड़कर निडर होकर जीवन जीना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का शरीर नाशवान है और यह मिट जाना है। ये तो निश्चित है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। क्षुधार्थ रंतिदेव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया प्रार्थ अस्थि जाल भी। उशीनर क्षितिश ने स्वमांस दान भी किया। सहस्र वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस काव्यांश में कवि ने पहले जो महापुरुष हुए हैं उनके उदाहरण दिए हैं, जिन्होंने दूसरों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। क्षुधार्त रंतिदेव ने किया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया प्रार्थ अस्थि जाल भी। क्षुधार्त भी भूख से पीड़ित रंतिदेव एक राजा हुए हैं और करस्त थाल हाथ में रखा हुआ थाल। दधीचि महर्षि दधीचि थे और प्रार्थ दूसरों के लिए और अस्थि जाल हड्डियों का ढांचा। जो रंतिदेव राजा थे उन्होंने अपने हाथ में आया हुआ भोजन का थाल भी मांगने वाले भिक्षु को दे दिया था। और एक ये है महर्षि दधीचि। महर्षि दधीचि ने दूसरों के लिए अपनी हड्डियों का ढांचा भी दान कर दिया। दधीचि ऋषि जो थे वो वत्रासुर ने समाज में आतंक फैला रखा था। उनका वध दधीचि ऋषि की हड्डियों से निर्मित ब्रज से होना था, इसलिए देवताओं ने दधीचि से उनकी हड्डियां दान में मांगी थी, तो उन्होंने अपनी हड्डियां भी उनको दान में दे दी थी। उशीनर क्षितिश ने स्वमांस दान भी दिया। उशीनर देश के राजा शिवी ने अपने शरीर का मांस भी दान में दे दिया था। उशीनर देश के राजा जो थे उनके पास एक कबूतर बाज के डर से आ गया था और उनके आकर गोद में बैठ गया, और जब उनकी गोद में बैठ गया तो शरणागत की रक्षा करना उन्होंने अपना धर्म समझा और उन्होंने उस कबूतर के वजन के बराबर अपने शरीर का मांस काटकर बाज को दे दिया। सहस्र वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। एक कर्ण वीर जो कर्ण हुए हैं उन्होंने अपने शरीर का चमड़ा भी दान में दे दिया था। जो उन्होंने जो थे कर्ण थे, उन्होंने कर्ण ने अपने शरीर उनके शरीर पर मतलब जन्मजात त्वच था जो चमड़े के समान उनके शरीर पर चिपका हुआ था, वह उसका सुरक्षा कवच था। तथा इंद्र ने जब कवच और कुंडल उनसे दान में मांगे थे तो उन्होंने अपने कवच और कुंडल भी उनको दान में दे दिए थे। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। अनित्य यानी कि नाशवान, देह का अर्थ है शरीर, अनादि अविनाशी, जीव आत्मा। क्योंकि हमारा शरीर नाशवान है, अविनाशी आत्मा, इससे क्यों डरे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्यों के लिए मरता है।